What's up everyone? Welcome back to the channel। तो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो के कुछ बेसिक्स हम लोगों ने कल डिस्कस करे थे। आज कुछ और नए टॉपिक्स दिखते हैं सर्कुलर फ्लो में ही, और फिर आपका एक मेजर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ते हो तो समझो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट अगर आप कुछ और बुक से पढ़ते हो तो टॉपिक्स में ये एक मेजर टॉपिक्स है जो आज हम खत्म करने वाले हैं। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के कॉन्सेप्ट के साथ, और आज के इस वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हमारा बेसिक एक मेजर टॉपिक निमट जाएगा। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टॉक वर्सेस फ्लो वेरिएबल्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चीजें आप लोग पढ़ते हो, जितने भी वेरिएबल्स आप लोग पढ़ते हो, मैक्रो में चाहे आप प्रोडक्शन पढ़ लो, मतलब इकोनॉमी का पूरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे आप नेशनल इनकम पढ़ लो, चाहे आप नेशनल आउटपुट पढ़ लो, मतलब आप जितनी भी चीजें पढ़ लो वो सब या तो स्टॉक होती हैं या फ्लो होती हैं। मतलब वेरिएबल्स को जितने भी कंपोनेंट्स आप पढ़ते हो उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, दैट इज ईदर स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। अब सर हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टॉक और फ्लो? देखो स्टॉक क्या होता है? दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है हमेशा। मतलब उसके अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। जैसे अगर किसी भी चीज के साथ टाइम जुड़ जाए कि ये मेरी पिछली एक महीने की सेविंग्स है, ये मेरा पिछला एक साल का प्रॉफिट्स है, मैंने पिछले एक घंटे में इतना काम करा है, तो क्या यहाँ पे एक टाइम डायमेंशन जुड़ रहा है? पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, पर डे। तो ये जो टाइम डायमेंशन जुड़ जाता है ना, इसको हम फ्लो बोलते हैं हमेशा। तो अगर किसी भी वेरिएबल के साथ एक टाइम डायमेंशन आपको देखने को मिल रहा है तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हो आप? फ्लो वेरिएबल। अगर टाइम डायमेंशन नहीं है तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हो? स्टॉक वेरिएबल। ज्यादातर बुक्स में एक वाटर का एग्जांपल दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेरे पास वाटर बॉटल नहीं है, मैं ये इसको मान लेता हूं, ये सैनिटाइजर की बॉटल को वाटर बॉटल मान लेते हैं। लेट सपोज ये जो वाटर बॉटल है, इसके अंदर ये जो वाटर रुका हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो रुका हुआ है ना, ये चल नहीं रहा है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसमें समय नहीं लग रहा, बस इतना ही रहने वाला है। तो इसको मैं यहां पे मेजर करूंगा इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसको क्या बोलूंगा? स्टॉक वेरिएबल। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये टैप ओपन कर दूं यहां से और ये फ्लो करना लगे, इसके नीचे कोई और कंटेनर हो, उसमें पानी भरने लगे, तो उसको भरने में टाइम लग रहा है कि उसको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, तो उसको क्या बोल दूंगा? फ्लो वेरिएबल। तो अगर कोई चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जा रही है, जो कि रुकी हुई है, बिल्कुल वहीं पे स्टिल है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। लेकिन अगर वो मूविंग है, वो कम ज्यादा हो रही है, टाइम लग रहा है, उसके अंदर टाइम डायमेंशन ऐड हो रहा है, उसको फ्लो बोलते हैं। तो इकोनॉमी में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2। डिफरेंस की फॉर्म में पढ़े, एक होगा स्टॉक वेरिएबल, एक होगा फ्लो वेरिएबल। चलो हम लोग इधर ले लेते हैं बेसिस, इधर ले लेते हैं स्टॉक, इधर ले लेते हैं फ्लो। सबसे पहले मीनिंग देख लो। दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है उसको स्टॉक बोलना है, और दैट वेरिएबल which is measured over a period of time। देखो यहां पे क्या है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पे क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको फ्लो बोलते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं स्लाइड्स भी लगा सकता था, जैसे बीएसटी में लगाई थी, बट मुझे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम साथ साथ लिखते भी रहते हैं और हम साथ साथ चीज़ें समझते भी रहते हैं, थोड़ा स्टडीज़ को टाइम मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दैट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। फ्लो वेरिएबल जो कि टाइम टेकिंग होता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं वो लेते हैं टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है कि किसको हम लोग एक समय के बीच में
मेजर करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, किसी भी चीज के साथ टाइम वाला एलिमेंट जुड़ जाए, पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, ऐसा हो जाए तो वो हमेशा फ्लो होगा। तो इसके अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पे है। इसमें टाइम डायमेंशन होता है बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज टाइम डायमेंशन, तो जिसके अंदर टाइम का एक एलिमेंट हो उसको टाइम डायमेंशन बोलते हैं। किस में होता है? इसमें होता है, ठीक है। फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्टॉक डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। क्यों? क्योंकि वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग लेते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में आप बोलोगे स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टिल कॉन्सेप्ट, बार बार चेंज नहीं होगा। और फ्लो है डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कम ज्यादा चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि एक वाटर कंटेनर में पानी फ्लो कर रहा है तो वो बढ़ता 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 जा रहा है ना, तो उसमें डायनामिक है, वो बार बार चेंज हो रहा है। तो ये स्टैटिक और ये डायनामिक। एक लास्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो इसके एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं तो हम रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स के आसपास का। मैं बोलूंगा कि मेरे पास मेरे सिटी में इस टाइम कोविड के कितने केसेस हैं, तो वो क्या होगा? स्टॉक, क्योंकि मैं इस टाइम मेजर कर रहा हूं। और मैं बोलूं कि इंडिया में पिछले एक साल में कितने कोविड पेशेंट्स हुए हैं, अब मैंने टाइम डायमेंशन लगा दिया, देखो पिछले एक साल में कितने हुए हैं, तो वो क्या हो गया? फ्लो, समझे ना। मैं ये बोलूं कि मुझे इस टाइम पे ये वैक्सीन आज लगी है, इतने बजे लगी है, तो वो क्या होगा? स्टॉक। और मैं बोलूं कि इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रहा है कि वो आने वाले इतने टाइम में इतनी वैक्सीन लगा देंगे, या पिछले एक साल में इतनी वैक्सीन लगी हैं, या एक महीने में इतनी वैक्सीन लगी हैं, वो क्या हो जाएगा? फ्लो। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग स्टॉक और फ्लो ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब आप लोग मुझे बताना कि ये स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। मैं ये बोलता हूं कि मेरे चैनल पे आज 500 वीडियोस हैं, एक तो ये, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे चैनल पे आज 500 वीडियोस हैं, ये स्टॉक है या फ्लो है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट 1 ईयर में 250 वीडियोस बनाई हैं, ये स्टॉक है या फ्लो है। दोनों का आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, आई विल बी वेटिंग, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्टॉक और फ्लो के। इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप लोग लिखते हो। अब सर एग्जामिनेशन में भी क्या बस डिफरेंस आता है? देखो डिफरेंस तो आता ही है, इसके साथ साथ आपसे एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है। कैसे पूछता है? ऐसे देखो, अब आपको कैटेगराइज करना है कि ये स्टॉक है या ये फ्लो है। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज एट 31 मार्च 21। एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि इस डेट पे मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, इसको क्या बोलूंगा? स्टॉक। एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना, स्टॉक हो जाएगा ये। लॉसेस, इसके साथ प्रॉफिट्स भी लगा लो, प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या होते हो? देखो, आप जब भी प्रॉफिट्स या लॉस कैलकुलेट करते हो तो क्या बोलते हो? इस साल का प्रॉफिट, इस साल का लॉस, पूरे साल का होता है वो। तो प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, उसमें एक टाइम डायमेंशन आ गया 1 ईयर, तो वो क्या बन जाएगा? फ्लो। करेक्ट हो गया। प्रोडक्शन फॉर 2021, अपनी कॉपीज में पहले ही लिख लो आप लोग आंसर, ये आंसर अपनी अपनी कॉपी में पहले लिखो, फिर मैच करना। प्रोडक्शन कौन से साल के लिए? 2021 के लिए। लिख लो आप लोग आंसर, फिर देखते हैं कौन सही है कौन नहीं। प्रोडक्शन इस साल के लिए, पूरे साल का, तो ये क्या होगा? फ्लो। सेविंग्स, लिखो अपनी अपनी कॉपी में आंसर, क्या लगता है सेविंग्स क्या होगा? क्या मेरी सेविंग्स आज की होती हैं, या मैं ये बोलता हूं कि ये मेरी पिछले साल की सेविंग्स है, ये मेरी पिछले वीक की सेविंग्स है, ये मेरी पिछले ईयर की सेविंग्स है, पिछले मंथ की सेविंग्स है। सेविंग्स ऑलवेज कम विद टाइम डायमेंशन, तो सेविंग्स क्या होंगी हमारे पास? फ्लो। वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया। वेल्थ क्या है जी हमारे पास? देखो, वेल्थ होता है कि मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी। मैं कभी ऐसा बोलता हूं कि ये मेरी पिछले एक साल की संपत्ति है, या मैं ये बोलता हूं कि आज मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास आज इतनी वेल्थ है, आज के टाइम में मेरी जो नेट वर्थ है, जो मेरी वेल्थ है आज के टाइम पे, वो ये है। वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, ये ध्यान रखें। कोई ऐसा नहीं बोलता कि ये मेरी पिछले 20 साल की प्रॉपर्टी है। ऐसा तो बोल सकते हैं कि 20 साल का प्रॉफिट है, लेकिन 20 साल की प्रॉपर्टी नो। हम क्या बोलते हैं? आज की डेट पे हमारी प्रॉपर्टी का ये रेट है। तो वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। वेल्थ को क्या लेना है? स्टॉक। कैपिटल, जो आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, कैपिटल आपको क्या लगता है क्या होता होगा? क्या कैपिटल कभी किसी ने बोला कि ये मेरा पिछले 1-2 साल का कैपिटल है, ये मेरा 5 साल का कैपिटल,
या आप जब अकाउंट्स में भी क्वेश्चन करते हो तो क्या बोलते हो, या तो ये मैंने आज इतना पैसा लगाया साल की शुरू में, ये साल की एंड में। कैपिटल ऑलवेज कम्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरे बिजनेस में ये पिछले 25 साल का पैसा है, नो, हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है कैपिटल, कि कितना बिजनेस में पैसा लग रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब आज लगाऊंगा या फिर कल लगाऊंगा, वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, तो कैपिटल भी क्या होगा, स्टॉक। इसके बाद नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। सोचो जी, अब इनकम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या इनकम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी, क्या इनकम पूरे साल की होगी? इनकम कैसे होने वाली है? इनकम ऑलवेज कम्स विद अ टाइम डायमेंशन, हमेशा समय के साथ आता है। तो इनकम क्या होगा हमारे पास, फ्लो। नेशनल इनकम क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। तो बैंक बैलेंस वगैरह इस तरीके के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आपको मुझे बताना है, ठीक है? 7 हो गए, 2 तो मैंने आपको पहले ही दे दिए एग्जाम्पल्स, कुछ और दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। 8, 9, 10। चलो जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल इन गोडाउन एट 20th जनवरी 2019। मेरे गोडाउन में इतना रॉ मटेरियल है, आपको बताना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है, ठीक हो गया? इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माय फैक्ट्री इन दिसंबर। मेरी फैक्ट्री में दिसंबर में इतने लोगों को जॉब्स मिली है, आपको बताना है कि ये स्टॉक है या फिर ये फ्लो है, ठीक हो गया? नंबर 10, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एट 31 मार्च 2021। कितने लोग पढ़े लिखे हैं इस पर्टिकुलर डेट पे, ये आपको बताना है। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक तो आपको ये 3 बतानी है और 2 मैंने पहले बोले थे। ये 5 कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना कि स्टॉक है या फ्लो है। ये हम लोगों का, ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ लिए थे, रियल फ्लो, मनी फ्लो, वो पढ़ लिया था। सर्कुलर फ्लो का मतलब पढ़ लिया था, 2 सेक्टर इकोनॉमी देख लिया। तो ये सब हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो था। इसको खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या ग्रॉस होता है, क्या नेट होता है, क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या नेट इन्वेस्टमेंट, क्या हमारे पास रेजिडेंटशिप, क्या सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे रीड कर लो, ये सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लैरिफाई कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, क्लास जल्दी खत्म हो गई, आज पुराने दिन याद आ गए। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अच्छी लगे वीडियो तो यार देखो लाइक जरूर करना, लाइक्स का रेशियोज बहुत कम जा रहा है, प्लीज लाइक कर दिया करो, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो, अच्छा लगता है। लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।